श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माता वन में आ गए हैं। इधर जो है सुमंत जी जो वापस पहुँचे हैं, तो साथ में रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण जी को न देख करके महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार का कथा कौशल्या माता को बताई है, और उसके बाद फिर उनके प्राण खड़े हो गए हैं। और फिर वशिष्ठ जी ने दूध भेज करके भरत जी और लक्ष्मण जी को कहके प्रदेश से, जो कि निहाल था भरत जी को, वापस बुलाया है। और आने के बाद जो है वो जब महल में प्रवेश किए हैं तो सामने मंत्रा आरती का थाल लेकर खड़ी थी। तो भरत जी तो उसको बोले कि नहीं भाई अभी समय नहीं है, आप हटिए यहाँ से। मगर शत्रुघ्न जी को बर्दाश्त नहीं, शत्रुघ्न जी ने जो है मंत्रा को का बाल पकड़ घसीटा। तब जो है दयावान जो है भरत जी ने इशारे से उनको मना किया। और फिर इसके बाद में फिर भरत जी जो है वो बोले कि भाई जो है हम राजा नहीं बनेंगे। वशिष्ठ ने कहा कि जो है तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है, राजा बने। बोले नहीं, जो है बड़ा भाई ही बड़ा बेटा ही राजा बनता है। भगवान राम जो है श्री रामचंद्र जी बड़े पुत्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो राजा बनने का अधिकार उनका है, मेरा नहीं। मैं उनका दास हूँ और मैं उनको वन से वापस नहीं आऊँगा। और फिर जो है पूरे अयोध्या में ये जो है सरल आज्ञा कहवाई गई कि जिसका मन हो वो भरत जी वन को जा रहे हैं माताओं और जो है गुरुजन वशिष्ठ जी के साथ में, और जिसका मन हो उनको वापस लिवा लाने के लिए, राजा बनाने के लिए जिसका मन हो साथ में वन चल सकता है। तो अयोध्या में जो है कुछ बूढ़े सेवकों को छोड़ करके बाकी पूरी अयोध्या सेना सहित जो है माताओं और गुरुजनों और वशिष्ठ सहित जो है सब तैयार हो गए। और लेकिन भरत जी जो है वो पैदल ही जा रहे थे, बाकी लोग हाथी घोड़े रथ से जा रहे थे। लेकिन भरत जी चूँकि भैया वन को गए थे और वन में वो पैदल ही चले होंगे, इसलिए जो है वो भी पैदल ही चल के जा रहे थे। और फिर वन में जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो है वीर वनवासी जाके बोले रामचंद्र जी को कि भरत सेना सहित आ रहे हैं। ये सुन कर के जो है सीता माता और रामचंद्र जी को तो प्रतिक्रिया नहीं दिए, लेकिन लक्ष्मण जी की चोरी चढ़ गई और बोले कि जो है अगर इंद्र भी बचाने आएंगे तो करने आएंगे तो मैं भरत को नहीं छोड़ूंगा। तो रामचंद्र जी ने समझाया कि ऐसा नहीं है। तब भरत जो है लक्ष्मण जी बोले कि भैया भरत जब तक जो है धर्म पर थे तब तक जो है 100 लक्ष्मण बिल्कुल मारे, लेकिन अब भरत अधर्म पे है, तो ये एक लक्ष्मण काफ़ी है उससे युद्ध करने के लिए, पूरी सेना सहित मैं उसे मार दूँगा। मगर भविष्यवाणी भी हुई कि जो है भरत ही हो न राजमत क्षीर सिंधु बिल खाए। और तब से फिर जो है देखे कि एक बावला चला आ रहा है, और तब जो है उनको देखे भरत जी अकेले ही आगे तो चले आ रहे थे, और आकर के जो है श्री रामचंद्र जी भी दौड़े फिर जो है, और भरत जी चाह रहे थे कि उनको चरण पकड़ लें, और श्री रामचंद्र जी चाह रहे थे कि उनको गले लगा लें। फिर जो भी आगे फिर जो है सभा बैठी है श्री रामचंद्र जी से वार्ता करने के लिए कि भाई जो वापस वन छोड़ कर के वापस अयोध्या चलें और राजगद्दी संभालें। तब से सूचना मिली कि महाराज जनक माता सुनैना के साथ जो है जनकपुरी से आए हैं, मिथिला से आए हैं। तो फिर जो है भरत जी, रामचंद्र जी, सीता जी सभी लोग जो है वो जनक जी की अगवानी के लिए गए, और फिर जो है वो अगवानी के लिए गए। फिर माता सुनैना जो है जानकी जी से लग से मिली और जानकी जी को बोली कि भाई तुमने जो है हमारा कुल ऊंचा कर दिया है, हमारा नाम ऊंचा कर दिया है। पति यदि राजा होता है तो पत्नी रानी होती है, और पति अगर सेवा करता है तो पत्नी भी सेवा करती है। और पति अगर वन में आया है तो तुम भी उनके पीछे आई हो, तो तुमने जो है तीनों लोकों में हमारा यश बढ़ाया है। और यही जो है आज की नारी के लिए, हर युग की नारी के लिए यही संदेश है कि वो अपने पति की अनुगामिनी बन के रहें। तो पति जहाँ जहाँ जाए, जो कार्य करे तो उसमें उसका साथ दे, उसका विरोध न करे। आज के युग में प्रासंगिक है, क्योंकि आजकल जो है महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और उसमें फिर जो है महिलाएं स्वतंत्र हो जाती, स्वच्छंद हो जाती हैं, और तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। तो ये जो है सीता जी के चरित्र से सबको सीखना चाहिए, हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए।
और फिर जो है यह कह के रघुवीर से लिपटे बढ़ा स्नेह, तब से मिलके आज फिर हुए विदेह विदेह। और फिर जो है वह जनक तुम्हारा जन है और तुम आज जनार्दन हो इसके, भगवान उठो और हृदय लगो तुम तो जीवन धन हो इसके। जनक जी महाराज कर रहे हैं, ये जनक आपका जन है और तुम आप इसे जनार्दन हो। जनक जी जो है अपने दामाद श्री रामचंद्र जी को बोल रहे हैं कि मैं आपकी जनता हूँ, आप हमें चाहता है, आप हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं। भगवान उठो और हृदय लगो तुम तो जीवन धन हो इसके, और हे राम आप उठिए, आप हमारे भगवान हैं और जीवन धन है। ये कह करके रघुवीर श्री रामचंद्र जी से जनक जी लिपटे और आपस में स्नेह और बढ़ गया। मिलकर आज फिर और प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलकर के विदेह जो है, जनक जी का एक नाम विदेह भी था, वो और विदेह हो गया, अपने देह की सुबुद्ध खो बैठे। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन सम्मान, संगम मिथिला अवध का चित्रकूट में। इस प्रकार जब सम्मेलन और सम्मान एक दूसरे का हो गया, संगम मिथिला अवध का चित्रकूट में, और मिथिला और अवध अयोध्या का संगम जो है मिलनी हो गई, संगम हो गए चित्रकूट में आकर के। अयोध्या से भी लोग आए और जो मिथिला से भी आए, सब लोग सब मिले एक दूसरे से। तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। तब फिर पहले की तरह जो है राम दरबार, मतलब श्री रामचंद्र जी का दरबार चित्रकूट में वन में भी लगा था, और उसमें वशिष्ठ जी भी थे, माताएं भी थीं, और जो है भरत जी थे, लक्ष्मण जी थे, रामचंद्र जी, सीता जी थी, और साथ में जनक जी थे, माता सुनैना थी, और तमाम अयोध्या के मंत्री, दरबारी और जनता थी वहाँ पे। तो भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार, शांत चित्त से सिर झुका नीचे को करने। भरत जी जो है विनय करने उठे गुरु आज्ञा के अनुसार, और शांत चित्त से सिर झुका करके नीचे को अपनी आंखें करके राजयति वनयति से बोला ऐसे वन। और फिर जो है यहाँ मेरे ख्याल से भरत जी को राजयति बोल रहे हैं, क्योंकि उनको फिलहाल राज मिला था, और वनयति श्री रामचंद्र जी बोला जा रहा है, क्योंकि रामचंद्र जी वन में वनवास कर रहे हैं। ऐसे जो है भरत जी ने जो है श्री रामचंद्र जी को बोला, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत की गल लीजिए वहाँ बड़े भाई। हे रघुनंदन, हे रघुकुल के भूषण, हे रघुपति, हे रघुनायक, हे रघुराई, अपने छोटे भाई की जो है, जो आपका शरणागत है, तो उसकी बाँह पकड़ लीजिए, आप बड़े भाई हैं हमारे। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप, उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन पाप और संताप उन्हें। माता से जो अन्याय हुआ है उसका उन्हें पश्चाताप है, और दिन पर दिन उनका पाप उन्हें खाया जा रहा है, संताप है उनको। फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए, रंग हुआ काला उस पाप कालिमा के कारण, चेहरे का रंग हुआ काला, और उन्हें इसका फल, उस पाप का फल मिला है, और देखिए उनका सब रंग काला पड़ गया है, उस पाप कालिमा के कारण उनके चेहरे का भी रंग काला पड़ गया है। अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो करुणा निधि का करुणा जल ही सारा मल धो सकता है। अब उनका ये जन्म सुधरने का साधन यही हो सकता है कि आप करुणा निधि हैं, आपके करुणा जल से ही उनका सारा पाप मल खुल सकता है, निर्मल हो सकता है, विमल हो सकता है। सीता माता और लक्ष्मण सहित महाराज अवध का राज करें, और हम शत्रुघ्न सहित वन में वनवासी का सब काज करें। सीता माता के और लक्ष्मण जी के साथ आप महाराज है, महाराज अवध में अयोध्या में राज करिए, और हम शत्रुघ्न से के साथ वन में वनवासी बन करके के सब काज आपका करें। पर यह अनर्थ पर है अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। पर ये अनर्थ पे भी अनर्थ हो रहा है। एक तरफ तो जो है मेरे पिता, महाराज दशरथ आपके पिता, हमारे पिता मर गए और आप वन भोग रहे हैं, तो इसका फल जो है अयोध्या पे विपरीत पड़ रहा है। और जबकि करनी राजा रानी की है, लेकिन उसका फल प्रजा भोग रही है। जैसे भी हो लौटिए अवध है इतनी टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। जैसे ही भी हो आप अयोध्या लौट चलिए, ये मैं भिखारी की तरह आपसे याचना कर रहा हूँ। और ठाकुर जी के मंदिर तक ही जो है एक पुजारी की दौड़ होती है, मैं आपका पुजारी हूँ। इतना कह गदगद हुए वे कैकेयी कुमार, धन्य धन्य के शब्द से गूंज उठा दरबार। इतना कहकर गदगद हो गए कैकेयी कुमार भरत जी, और धन्य धन्य के शब्द से पूरा दरबार गूंज उठा। मुनिमंडल को शिरनवा सरल पकड़ गंभीर, उत्तर देने को उठे रामचंद्र रघुवीर। और मुनिमंडल को सिर नवा करके, जो मुनिमंडल ऋषि मुनि बैठे थे वहाँ पर,
जो है श्री रामचंद्र जी के लिए बोल रहे हैं कि सरल प्रकृति के थे, गंभीर थे। श्री रामचंद्र रघुवीर उठे उत्तर देने के लिए, बोले मेरे अनुज का है अति प्रिय संदेश, शब्द शब्द में भरा है प्रेम निधि उपदेश। बोले मेरे अनुज भरत का जो संदेश है वो अति प्रिय है और उसके हर शब्द में प्रेम निधि और उपदेश भरा हुआ है। माता के लिए सिफारिश जो इनकी है अति ही प्यारी है, राम तो इनसे भी ज़्यादा उनका एक शुद्ध पुजारी है। अपनी माता कई माता के लिए जो उनकी सिफारिश है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही उत्तम है, पर मैं राम हूँ, मैं जो है उनका शुद्ध पुजारी, उससे भी ज़्यादा, भरत से भी ज़्यादा उनका पुजारी हूँ कई माता का। उनकी वनवास की आज्ञा तो उन्नति का पद दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। उनकी वनवास की जो आज्ञा है वो उन्नति का पद दिखलाती है और कलेक्शन करने से, संग्रह करने से, जुटाने से ज़्यादा अच्छा ऊंचा जो है वो त्याग होता है। यही महामंत्र सिखला रही है जो मेरे माता कैकेयी की आज्ञा है। और यही त्याग जो है पर जो है अभी जो लेटेस्ट कल्याण आई है उसमें भी त्याग के ऊपर जो है कई पेज का आलेख लिखा हुआ है। और इंसान जब तक जीवन में त्याग नहीं करता तब तक ऊपर नहीं उठता, आगे नहीं बढ़ता है। अगर खाली ला 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 करता रहे तो काम नहीं चलेगा, कि जो है वो खाली जुटाते रहो। सोना चांदी चाहिए तो आज बैंक अकाउंट बैलेंस चाहिए, तो आज एफडी चाहिए, तो आज ज़मीन चाहिए, तो आज मकान चाहिए। हम लोगों ने देखा है कोरोना में कुछ भी काम नहीं आया, सब यहीं पड़ा रह गया, सब चले गए। और वैसे भी जब आदमी जाता है तो मुट्ठी बांधे आना है, हाथ पसारे जाना है। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। महाराज राजा रामचंद्र जी की जय, जगत जननी माता जानकी जी की जय, मुनि वशिष्ठ जी की जय, आदि कवि वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा ये है कि उन्होंने जो है तत्कालीन अवधी भाषा जो जंजर में लोकप्रिय थी उस भाषा में इसको लिखा। लेकिन जो है जब उन्होंने लिखा तो इसका बहुत विरोध हुआ और फिर उसके बाद जो है तब फिर परीक्षा ली गई और सब ग्रंथों के नीचे रामचरितमानस तुलसीदास जी का रखा गया काशी में, काशी विश्वनाथ बाबा के मंडप में, और सब कपाट बंद कर दिए गए। और दूसरे दिन जब सुबह कपाट खोले गए तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थे। तो कोई भी अच्छा नया कार्य होता है तो शुरू में विरोध होता है। और मैं आप लोगों से विनती करूंगा, आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, राम काज है। और मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा मेरा उत्साहवर्धन करिए। आप लोग बहुत कृपा होगी। राम भक्त अंजनी पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर